अपना सुपवर्स का सेकंड एपिसोड है पॉडकास्ट का। आज का अपना टॉपिक है शक्तिमान मूवी। तो गाइस अपने को पता है किसले और आयुष अपने साथ है। तो किसले और आयुष हम लोग पहले ही शक्तिमान काफी देखते थे, 90s के किड्स हैं अपन लोग। तो 97 में ये दूरदर्शन पे आता था और हम बाकियों का पता नहीं। आई वॉज वन ऑफ दोज गाइस जो बंक मार के शक्तिमान देखने जाते थे। स्कूल का बंक मार के देखने जाते थे। क्रेज बहुत ज्यादा था, बच्चे रिस्क लेते थे। बाद में इतनी पॉपुलैरिटी हो गई थी, लोग बिल्डिंग कि बच्चे, न्यूज में आता था कि बच्चे बिल्डिंग पे खड़े होके कूदने का ट्राई कर रहे हैं क्योंकि शक्तिमान आके उनको बचाएगा। इस लेवल का क्रेज था। तो भाई अरे यार अनाउंसमेंट हुआ है मूवी का। अपने व्यूज क्या है अरे यार तुम्हारे? मेरे को वैसे वैसे शक्तिमान की बात करूं तो मेरे को अभी तक याद है। आई थिंक वो 12 बजे आता था हाँ और 12 से 1 ऐसा कुछ आता था। और मुझे न्यूज न्यूज में पढ़ने को मिलता था कि बच्चे बाद में रिपीट भी होने छत लग से गया था कि 12 बजे आएगा फिर हाँ आप हाँ हाँ कि हाँ बच्चे छत से सुसाइड कर रहे हैं। और 97 से मैं पढ़ रहा था जिसके बारे में, 97 से करीब 2005 तक आया था ये। 5 यस। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा भी फिर उसके बाद एक और शो आया था आर्यमान करके, आर्यमान। याद हाँ है? हाँ हाँ वो लेकिन वो काफी काफी वो फनी शो था, वो वो काफी हाँ आई फनी थिंक वो वो शो। स्टार वॉर्स के उस पे बना स्टार था वॉर से हाँ इंस्पायर्ड था वो काफी। हाँ हाँ वो चला ही नहीं था। हाँ बाकी मतलब इतना मैंने किसी सुपर हीरो का क्रेज नहीं देखा था। इंडिया का फर्स्ट सुपर हीरो आया था ये, मुकेश खन्ना ने जो किया था। बस उसके सुपर हीरो ऑन ऑन लाइव टेलीविजन, हाँ, अदरवाइज ऑन लाइव टेलीविजन। वैसे तो अगर और भी थे। अगर फ्रैंकली बोलूं तो मैं उस टाइम हॉलीवुड मूवीज देखता भी नहीं था, तो मुझे सुपर हीरो कुछ होता भी है ये भी नहीं पता था। शक्तिमान ने इंट्रोड्यूस किया इस टर्म से कि सुपर हीरो कुछ होता भी है, जो कि एक बहुत फनी चीज थी 90s किड्स के लिए कि सुपर हीरो जो कुछ भी कर सकता है। और उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर थी वो घूमते हुए जाता हाँ था। हाँ और उसकी अब आवाज। नहीं, हाँ मैं वो हाँ आवाज नहीं बोलना चाहेंगे। वो आवाज तो क्लासिक थी। हाँ वो तो हाँ यार। काफी पवित्र आवाज थी वो। और मतलब आई थिंक हम अगर शक्तिमान की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज को फोकस करना चाहें तो वो उसकी यूनिफॉर्म थी, जो उसकी ड्रेस थी। हाँ वो जो सूट था बेसिकली उसका, अब तो हम समझ गए हैं कि ऐसे सुपर सुपर हीरो क्या पहनते हैं, अब तो हम कपड़े ही बोलते हैं शक्तिमान के उसको। हाँ तो मुझे याद है कि मेरी कॉलोनी के कुछ बच्चे थे जो कि उसके उसके जैसा वो लेके आए थे ड्रेस, सेम ड्रेस अरे लेके आए थे ये जहाँ पे ये वो ये 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 फिट पॉइंट होता मैं था। बोलना चाहूंगा। मैं बर्थडे ड्रेस के लिए अपने पेरेंट्स से मैं लड़ा था कि मुझे शक्तिमान की ड्रेस चाहिए एज बर्थडे गिफ्ट, और कुछ नहीं। मेरी बर्थडे ड्रेस शक्तिमान की ड्रेस ही होगी। अरे फिर मैं कितने सालों से बोले आ रहा था, मेरे को आज तक नहीं मेरे को भी दिलाया, नहीं अब तो मिली। हम ऐसे ही मैंने कर ये नहीं लेंगे। बोला कि मेरे को मिली है, मैं बोला मुझे नहीं हाँ मिली, बट मैंने मांगी बहुत है, मिली नहीं कभी। फिर पेरेंट्स ने तेरी हमेशा की तरह बेइज्जती करी होगी। हाँ वो तो मतलब चलता ही है ना। ठीक है। और शक्तिमान, हाँ मतलब हम डेफिनेटली शक्तिमान मूवी की बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे शक्तिमान जैसे तुम बोलते हो तो मुझे सारे सीरियल की फनी फनी जो कि मैं अब देखता हूँ अगर कुछ वीडियो तो बहुत फनी लगते हैं। जैसे कि एक वीडियो में देख रहा था रिसेंटली जिसमें कि वो पता नहीं कुछ तो फोटो कॉपियर में डालता है किसी उसको, और वो फोटो कपाला हाँ 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 कपाला मुझे बाहर आई एग्जैक्टली है। याद। का पहला प्रिंट कंप्यूटर से प्रिंट होके आ जाता है प्रिंटर में। हाँ वो क्या फनी, मैं सोच रहा था कि अब अगर वो सब आए तो जो क्या जो होगा। जो दिखाए सब कंज्यूम कर लेते थे। हाँ हाँ ये तो होता होगा। फिर ये ये कि ये तो शक्तिमान नॉर्मल है। स्कैनर में घुसता है और फिर कपाला कीबोर्ड से उसके सारे बॉडी पार्ट्स अलग कर देता है। फिर उसके हाँ बाद हाँ हाँ और इतना ये डिटेल में तो ध्यान नहीं, लेकिन हाँ कुछ ऐसा याद है कि हाँ, और समथिंग फिर लाइक दैट। आके गीता विश्वास आती है, दोबारा कीबोर्ड के बटन दबाती है और शक्तिमान वापस एक हाँ जैसा हो हाँ जाता हाँ हाँ हाँ। गीता, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जाओ। गो टू द मदरबोर्ड। हाँ 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 हाँ। और कीबोर्ड के बटन ऐसे दबाते थे है। हाँ जैसे इंडियन मूवीज में हैकिंग होती है ना, ऐसे 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 करके। हाँ तो वो फनी था, बट अपने को उतनी नॉलेज भी नहीं थी, अपन लोग उतने मैच्योर थे हाँ नहीं डेफिनेटली सुपर हीरो के हिसाब से। तो हम्म, वो चीज तो डेफिनेटली वो इस करंट टाइम में लाएंगे ही नहीं। वो अपनी मतलब देखो, सोनी पिक्चर्स ने इसके राइट्स खरीदे हैं तो डेफिनेटली दे आर सीरियस। और हाँ वो खुद चाहेंगे कि उनकी मूवी का मजाक ना बने, क्योंकि हम्म, मतलब
इंडिया का फर्स्ट सुपर हीरो था और बहुत आइकॉनिक है 90s के लिए, तो मतलब 90s किड्स के लिए तो सही में बहुत बड़ा एक वो नॉस्टैल्जिया का फैक्टर है। तो आई होप जस्टिस करेंगे वो। और नहीं, बट देन अगेन व्हाट इज जस्टिस एग्जैक्टली? मतलब मेरे हिसाब से नॉस्टैल्जिया वगैरह सब सही है। अब तुम पहले की बात करो, पहले अच्छा था, बहुत सही लगता था और उस टाइम के लिए काफी अच्छा था, तो वो एक चीज होगी। एंड देन उसको, लेकिन उसका फ्रेमवर्क जो उस टाइम पे 90s की स्टोरी जो थी, उस टाइम के लिए जो सही था, वो फ्रेमवर्क अभी काफी डिफरेंट है। हाँ, वो सिचुएशन, वो सिनेरियो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट। तो पॉइंट ये बनता है कि अगर वो मॉडर्न डे एडेप्टेशन करते हैं या फिर अब अभी की समथिंग ऑफ अ स्टोरी जो कि अभी से रिलेवेंस रखती है, ऐसी स्टोरी डालते हैं, तो क्या वो वही शक्तिमान बचेगा जो पहले था, या इतना ज्यादा चेंज हो चुका होगा कि लाइक ये तो बिल्कुल ही नया बना दिया? आई मीन काइंड ऑफ लाइक अ शिप ऑफ थीसियस थिंग कि मतलब क्या बचेगा, वो कितना चेंज करना चाहिए, कितना चेंज नहीं करना चाहिए। वही उसी टॉपिक पे अपन आगे चल के अभी बात करते हैं नेक्स्ट कि जैसे अभी मूवी का अनाउंसमेंट हुआ है, तो तुम्हारी कुछ अपनी थ्योरी है कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब स्टोरी कैसी होनी चाहिए, जैसे मतलब किस हिसाब से स्टोरी में चेंज होना चाहिए, तो सब अपना पॉइंट बताओ। यार इसलिए क्या तेरे हिसाब से कैसी स्टोरी होनी चाहिए? यार स्टोरी से पहले मुझे ऐसा लगता है कि ग्राफिक्स टट्टी नहीं होने चाहिए, ग्राफिक्स हाँ, अच्छे होने चाहिए, ये बहुत वो तो इम्पोर्टेंट है। अब यार क्योंकि सोनी पिक्चर्स है तो आई अब होप। नहीं नो, नहीं बट बचेंगे। बट देन अगेन अभी तक इस टाइप की कोई भी इंडियन हाँ एडेप्टेशन की ग्राफिक्स सही नहीं हुए, बी इट क्रेश या कोई भी और ले लो। हाँ मतलब होते हैं कि हाँ, और एंड में आके हम लोग यही बोल देते हैं कि हाँ, जितना बजट था उसके हिसाब से सही होगा। आई मीन जितना ठीक है, वो कमेंट करने के लिए ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना। चाहे तुम हाँ, उसको कोई भी रीजन जो भी हो, जैसा भी हो, ये था, ऐसा था, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, कितने पैसे, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन एट द एंड अच्छा नहीं लगेगा ना। और वही तो हाँ चाहिए हाँ, ये सब अरे चीजें नहीं, कि अच्छा जैसे लगना भाई चाहिए। सुपर हीरो मूवीज में एक मैं मतलब ऐसे ही बताऊं तो 2.0 जैसे आई थी, बजट के हिसाब से वीएफएक्स वाज गुड। मतलब मैंने शायद हाँ, इंडियन लेकिन मूवीज में लेकिन ऐसा वीएफएक्स नहीं लेकिन देखा। आयुष वही कह रहा है कि हमें वो लाइन नहीं सुननी हाँ, है, वो कि वो सिर्फ नहीं लाइन सुननी नहीं इतना है। पे चाहिए। फोकस। हम मेरे दिमाग को तो यही है ना कि या तो अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा। ये हाँ थोड़ी कि अरे हाँ कम पैसे थे तो भाई हाँ तब तो ठीक है, मेरे को अच्छा लगना हाँ, चाहिए, ऐसे मैं नहीं, नहीं कर दे शुड सकता नॉट ना। कॉम्प्रोमाइज हाँ विद वीएफएक्स, ये तो हाँ। पक्का है। और यार अगर फ्रेंकली मैं बताऊं तो अगर मुझसे भी पूछता है कि इंडियन सुपर हीरो, तो मुझे एक्चुअली में क्रिश मुझे कभी याद नहीं आते, नहीं नहीं मुझे तो नहीं, दिमाग में आता ही नहीं है क्रिश। और ये कौन थे, ये मुरली और जो और दो तीन आए हैं मृणाल रोबो। मुरली। मिन्नल मुरली तो हाँ अभी का ओरिजिन है। हाँ, मतलब मतलब ये कभी मुझे सुपर हीरो के दिमाग में, कि मैंने मेरे दिमाग में ऐसा कोई इम्पैक्ट छोड़ा ही नहीं है इन्होंने कि हाँ, मेरे को कुछ ऐसा याद आए कि ये लोग कुछ मतलब थे सुपर हीरो। तो मेरे को शक्तिमान ही याद आता है इंडियन सुपर हीरोज में अभी तक। शक्तिमान का क्रेज बहुत ज्यादा था यार, बहुत। हाँ यार। मतलब मेरे को अभी भी मालूम है, वो सैटरडे को आता था, बच्चों का स्कूल सैटरडे को होता था, जस्ट बिकॉज बच्चे बंक मारते थे, उसको चेंज करके संडे किया गया था। तो उसका इम्पैक्ट ये तो समझा जा सकता ये है। ये सिर्फ खराब स्कूलों में हुआ था, अच्छे स्कूल में ऐसा नहीं नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, खराब स्कूल वाली बात क्या है इसमें? क्या खन्ना तेरे स्कूल में तो नहीं होता था? नहीं नहीं। ओके, समझ तब गया। ठीक अच्छा है। अच्छा, चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम हाँ ये स्टोरी का क्या तुम्हारे हिसाब से स्टोरी क्या होनी चाहिए? आयुष, तेरा कोई टेक है अपना कि कैसे होना चाहिए स्टोरी? अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि चेंजेस होने चाहिए, मॉडर्न एडेप्टेशन है तो स्टोरी रिलेवेंट होनी चाहिए अभी के टाइम में, बट एट द सेम टाइम जो ओरिजिनल बैकबोन थी इस शो की, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चेंज कर देना चाहिए उसको। सो द हाँ कोर रिमेन्स द सेम। और हाँ दूसरा, बेटर मोटिवेशंस टू बेटर फ्लैश आउट द विलन्स, बेटर बेटर फ्लैश आउट द साइड कैरेक्टर्स, जिससे जो कि आजकल जनरली रिक्वायरमेंट है। पहले 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 एज एन इवन हॉलीवुड में भी, इवन बॉलीवुड मूवीज या जहां कभी लो, पहले का टाइम यानी कि 90s 80s एंड बिफोर, most of the movies were just like good evil, like a two-dimensional palette। और कोई ऐसा नहीं होता था कि मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर है या फिर लोग देखना चाहते थे उसको। विलन है सिंगल डायमेंशनल, बुरा है ओके, हीरो इज लाइक ऑल गुड, गुडी टू शूज, वो सब वही एक्सेप्ट वो करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब वी नीड समथिंग विद मच मोर फ्लैश टू
अभी much ये है more कि हाँ, dimensions. विलन की ओरिजिन का जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से दिखाते हैं कि हम उससे कनेक्ट कर पाए। जैसे मतलब मैंने मिन्नल मुरली देखी थी, तो तुम्हें समझ में उसमें तुम विलन से भी एक सिंपैथी दिखाते हो कि वो ऐसा क्यों है। Hmm. I हाँ mean, और yeah, yeah. I mean, understanding is one. I mean, you're not going to, उसको ऐसे नहीं कर रहे कि तुम उसको अप्रिशिएट कर रहे हो नहीं या नहीं फिर नहीं, कमेंट कर रहे हो, अप्रिशिएट लेकिन नहीं, हाँ बट हाँ हमें अंडरस्टैंड कर समझ में आ रहा सकते है हो, कि वो दैट विलन इज क्यों बना। मतलब उसके साथ गलत हो रहा है, इन दी एंड ही चूजेस कि नहीं, मतलब अब मेरे साथ इतने बार गलत हुआ है तो अब मैं सबके साथ गलत करूंगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ ये टेक और होना चाहिए। एक जो मेरा था कि देखो, डेफिनेटली ये रीबूट है। व्हाट आई वांटेड वाज कि जैसे हमने शज़ैम मूवी देखी है, ठीक है, तो थोड़ा जैसे उसका टेक ले लिया कि जैसे मुकेश खन्ना वाला जो शक्तिमान है, ही इज टू ओल्ड टू टेक केयर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड फाइटिंग अगेंस्ट द इविल, सो ही इज सर्चिंग फॉर अ गुड पर्सन, जैसे कि शज़ैम में वो देखता है। एंड देन वो किसी लूजर से मिलता है जो एक्चुअली अपने अच्छे डीड्स की वजह से बहुत बड़ा लूजर है, एंड देन ट्रांसफर्स हिज पावर टू हिम। तो ऐसे क्या है कि उनको ज्यादा बैक स्टोरी या फिर ओरिजिन पे उतना काम करने को नहीं मिलेगा, एंड देन वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द कैरेक्टर। तो मेरा ये था कि अगर इस टाइप से भी दिखाते हैं तो इट वुड बी गुड। हाँ ये होगा सही कि बात है। हाँ, मुकेश खन्ना वाला शक्तिमान भी अगर जैसे अपने को दिख जाता है मूवी में, तो दैट लाइक विल, फैन सर्विस हाँ, फैन जो सर्विस। या ओ हाँ और अच्छा पता है, मैंने मतलब ये टॉपिक से थोड़ा हटके है, लेकिन मैंने एक और फनी चीज देखी थी कि इसमें सोनी के साथ भीष्म इंटरनेशनल भी आ रहा है, हाँ, वो जो कि शायद वो मुकेश खन्ना की अपनी कंपनी है। हाँ हाँ हाँ, वो क्रिएटिविटी का हाँ कुछ रहेगा। मतलब मुकेश खन्ना का रहना इज गुड ऑल्सो, वो अपना कुछ इनपुट्स दे पाएंगे कि शक्तिमान में ये होना चाहिए, हाँ बट ये कि ओवर किल ना करे उस चीज को। यार, मुकेश खन्ना का टाइम आ चुका है हर तरह से, चाहे वो एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, हर तरह से, तो उससे इन्वॉल्व तो नहीं होना चाहिए। हाँ, उसने मतलब मेरे ख्याल से इन्वॉल्व तो प्रॉफिट का रहेगा कुछ यार। परसेंट लिया होगा। क्रिएटिव इनपुट दे सकता है, लेकिन क्रिएटिव क्रिएटिव हाँ प्रोसेस इनपुट के ही ऊपर देगा। पूरा कंट्रोल इज आई डोंट नहीं, वो नहीं थिंक। ले हाँ पाएगा, तभी तो सोनी पिक्चर्स ने राइट्स ही ले लिए ना इसके। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये वो तो खैर अच्छी बात है। हाँ, और ये अच्छा है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं ही करूंगा। अरे हाउ ये वुड बीच ही। में न्यूज आई हाँ, थी, बीच ये में न्यूज अराउंड आई थी। 2016 या हाँ हाँ कुछ, 17 ये अनाउंस हुआ हाँ था हाँ जब, मुझे भी याद है कि हाँ, मतलब कि हाँ मैं किसी कि और को नहीं दे शक्तिमान का सकता रिबूट आ रहा हूँ, है, मैं ही करूंगा। सो हाँ, एंड हिज अरे क्या बोलते हैं, क्लैरिफिकेशन वाज कि मैं जब इतना यंग था तो मैंने भीष्म का कैरेक्टर कर लिया, मैं अभी बूढ़ा हूं तो मैं शक्तिमान का कर ही सकता हूँ। तो हाँ, मेरे ख्याल से एक दिन शूट किया होगा और कुछ कमर वमर अकड़ गई होगी, उसके बाद बोला, अरे नहीं यार ऐसा मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा सिर्फ अब भाई कर सकते हैं। हाँ भाई, भाई तो, भाई की तो भाई बात कुछ भी अलग कर है क्या। सकते हैं भाई की बात अलग है। भाई, भाई की बात अलग है। यार। और मुझे लगता है कि एक चीज और है कि पहले जो शक्तिमान बनाया गया था ना, अगर हम सोचें तो वो बच्चों को फोकस करके बनाया गया था। वो जमाना जा चुका है कि जब सुपर हीरो आर मेंट ओनली फॉर किड्स। वो जमाना नहीं है। सुपर हाँ हीरोज हर एज के लोग देखते हैं अब सुपर हीरोज को। तो पहले मुझे याद है, इसीलिए एंड में पहले वो बकचोदी करते थे, सम छोटी छोटी टिडबिट्स, मगर छोटी 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 मोटी मगर बातें। मोटी बातें। हाँ वो फालतू हाँ वो सब क्योंकि क्योंकि उनका टारगेट ऑडियंस जो था वो वही था, 6-7 ये बच्चे जो थे, स्कूल गोइंग किड्स। उनके हाँ, बड़े बड़े लोग ज्यादा नहीं देखते थे शक्तिमान को, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है। टाइम चेंज हो गया और जो उनका टारगेट ऑडियंस था वो बड़ा हो गया, वो अब हाँ हम हो हाँ गए। हाँ नहीं, तो और वो मतलब वाली बात भी इंडिया है। में अगर पास्ट के अपन 10 साल देखें तो सुपर हीरोज की फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है यार। हाँ 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 मतलब हाँ थैंक्स टू स्पेशली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, उन्होंने इतने अच्छे हाँ तरीके से जो फील्डिंग सेट की हुई है सुपर हीरोज की, तो हाँ लाइक अब वो उस लेवल का सुपर हीरो देख के आ रहा है तो डेफिनेटली दे वोंट गो बिहाइंड कि सिर्फ बच्चों के लिए सुपर हीरो होते हैं और ये और वो। हाँ हाँ। मैं एक्चुअली मैं एक कदम पीछे लूंगा, मैं आयुष के पॉइंट पे आऊंगा कि जो विलन होता है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहिए। मतलब अगर हम किसी भी अच्छे सुपर हीरो मूवी की बात करें, जैसे एवेंजर्स देख लो या फिर ये बैटमैन देख लो, तो इनके जो विलन है वो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं। जैसे ये जोकर हुआ, और जो इनके जो भी विलन्स होते हैं सारे, वो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होते हैं कि उन पर अपनी मूवीज भी बन जाती हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुपर हीरो मूवी बन रही है, विलन की अलग से मूवी आ रही है, इट्स अ बिग डील।
उन्होंने इतना वो बड़ा भी है। कैरेक्टर बना दिया। हाँ, एक सुपर हीरो को मतलब हम क्या बोलते हैं, कनेक्ट तभी कर भगवान पाएंगे नहीं जब वो मानते। विलन इतना स्ट्रांग हो हाँ कि उसको टक्कर दे पाए। हम हाँ हाँ कैप्टन अमेरिका से क्यों कनेक्ट कर पाते हैं, हम आयरन मैन से क्यों कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि विलन उनके ही लेवल के थे। वो उन्होंने मतलब अपनी कैपेबिलिटी पे आकर से ज्यादा जाके उनको हराया। हम कैप्टन मार्वल से क्यों नहीं कनेक्ट कर पाए उतना, उसको इतना पावरफुल दिखा दिया। और जो अपोजिट में विलन ही बेकार था। तो यू कैन हाँ। थिंक। मेरे ख्याल तो से अब इसलिए हम हम कैप्टन मार्वल से कभी कनेक्ट कर ही नहीं पाए। हाँ, और मतलब मैं आई थिंक वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट जो उनके जो सबके कपड़े हैं, सिर्फ शक्तिमान के नहीं, जो बाकी सबका भी जो जो भी ड्रेसेस होंगी या सूट्स होंगे, जो जो बाकी जो किल्विश क्या पहनता था याद है पहले? Kilvish, काले रंग का even जो even तेरा normal कायम people रहे। used to wear kurta हाँ pajama, right? I mean, that was in the मैं city. उसका एक ब्लैक कलर So का, तू मान ले वो so मतलब वकील लोगों वाला एक जो क्लोक होता है ना, हाँ, वही वो पहन के वो घूमते ऐसे थे। हाँ, I mean, घूंघट के नहीं, साथ। मैं नॉर्मल नॉर्मल और उसकी बात चाकू कर रहा से हूँ कि तीखी नॉर्मल जो नाक। बैकग्राउंड में लोग रहते थे, नॉर्मल बैकग्राउंड में लोग रहते थे, दे आल्सो यूज्ड टू वेयर लाइक ये कुर्ता पजामा वगैरह, एंड ऑल्दो नथिंग हाँ, रॉन्ग विद इट, लेकिन आजकल सिटीज में कोई नहीं पहनता है, सो दैट विल बी समथिंग व्हिच हैज टू बी वो लोग अपडेटेड, नहीं ये सब करेंगे। चीजें। हाँ, अरे और नहीं जो नहीं जो फर्स्ट लुक जो सलमान खान के सूट का भी फर्स्ट लुक दिखाया है, वो काफी अच्छा है। मतलब सलमान मुझे तो खान। ठीक ही लग रहा था। अरे कौन सा सलमान खान सर? कह रहा हूँ, शक्तिमान हाँ एक ही हाँ बात हाँ है, हाँ। एक ही बात है। नहीं 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 नहीं। भाई एज एज भाई स्ट्रॉन्ग एज सुपर हीरो नहीं है भाई, शक्तिमान। भाई भगवान लेवल के हैं यार। भगवान लेवल है ऑलमोस्ट। भाई अभी मोदी बहुत गुस्सा हो जाएंगे और वो यहाँ इस से बारे में बाद में क्या प्रार्थना कर। चली गई होगी भाई के पास, जब तूने याद किया ना भाई के पास, भाई ने प्रार्थना सुन ली। बना रहे नहीं होंगे तो कुछ। शक्तिमान का जो नया सूट है उसमें नहीं, ट्रेलर में सूट में जो अपग्रेड टीजर में दिखाया मतलब है, दिखा ये है। लग तो ठीक ही रहा है। हाँ, हाँ लग तो ठीक ही रहा है। हाँ। बाकी अगर तुमने ध्यान दिया हो, उसके ग्लव्स नहीं है, जो जब वो अपना जो पोज करके खड़ा होता है हाँ उसमें उसके ग्लव्स नहीं है अभी तक। मे बी अर्ली स्टेजेस से भी पहले मूवी। तो डेफिनेटली अभी उन्होंने पूरा काम किया नहीं है, तो बाद में शायद ग्लव्स डाल दें। अभी तो प्री हम्म। प्रोडक्शन चल रही होगी, नहीं? अभी उसे हाँ बनाऊंगा। वही। और जो कुछ नहीं, अभी एक्टर ही डिसाइड नहीं हुए। अभी तक कास्टिंग ही डिसाइड नहीं हुई है। अगर आई मतलब थिंक अपनी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो 2023 के एंड तक मिलेगी, नहीं तो 2024 नहीं के नहीं एंड नहीं, तक। 2024 के एंड मिनिमम, मैं एंड बता रहा हूँ, दिस इज क्योंकि सपोज सुपर टू नहीं, बी, टाइम और लगेगा। मतलब जल्दी बनानी भी आई नहीं थिंक, चाहिए उनको। हाँ उनको हाँ जल्दी हाँ नहीं, करके दिस इज मतलब सपोज टू बी फिनिशिंग अ बेकार हो ट्रिलॉजी, जाएगी। दिस इज हाँ, इट्स सपोज टू गोइंग बी टू अ बी अ ट्रिलॉजी। ट्रियोलॉजी। हाँ, तो भाई उसी पे ही आते हैं हम। नेक्स्ट हाँ, टॉपिक विल बी द लीड। कास्ट। और तुम्हारे हिसाब से परफेक्ट लीड कौन है? सबसे पहले हम किस पे, किल्विश पे बात करें? तुम्हारे हिसाब से किल्विश कौन होना चाहिए, और या फिर मुझे तुम मेरे शक्तिमान? हम्म। यार मेरे हिसाब से किल्विश ने कभी ज्यादा एक्शन नहीं किए थे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। हाँ हाँ, मतलब एक्शन किल्विश वाज मतलब है ऑल ना। अबाउट हिज तो एक्सप्रेशन। किल्विश कैन बी समवन लाइक, ये क्या बोलते हैं इसको, कौन है वो वेनसडे में कौन था? अरे नसरुद्दीन नसरुद्दीन शाह। शाह टाइप, नसीरुद्दीन शाह। या फिर पंकज त्रिपाठी टाइप, ऐसा कुछ हो सकता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत हाँ, एक्टिव नहीं है लेकिन। हाँ, आई क्योंकि मीन अरे समवन हु कैन मेकअप भी होगा एक्ट, ना। समवन हु कैन एक्ट विद हिज फेस, हाँ हाँ हाँ, आईज। जैसे डॉक्टर जेकॉल वाज वेरी वाइब्रेंट और वेरी एनर्जेटिक कैरेक्टर, तो हाँ, उसमें ये लोग सही नहीं लगेंगे, उसमें हमें कुछ और चाहिए कोई। तो वैसे मेरे ख्याल से किल्विश कोई बड़ा अच्छा एक्टर लें, जो कोई काफी अच्छी एक्टिंग कर सके, बहुत नवाज। मेन रोल होगा। नवाज वो कर सकता है, नवाज कर सकता है, नवाज भी। नवाज लेकिन किल्विश का इतना रोल कहाँ रहता था, नवाज थोड़ा कुछ मेन रोल करेगा करेगा तो। हाँ, नवाज जो उसके मतलब साइड किक्स होते हैं किल्विश के, बट उसका कर किल्विश सकता इज है। सपोजेडली द मेन एंटागोनिस्ट, राइट? तो हाँ। हाँ, आई थिंक किल्विश के लिए मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे बड़े कैरेक्टर, पंकज त्रिपाठी भी अच्छी कर सकता है किल्विश को, या पंकज फिर त्रिपाठी, ये हाँ, पंकज त्रिपाठी कैन बी। हाँ, नसरुद्दीन शाह भी अच्छी कर सकता है। नवाज पर डिपेंड करेगा, अगर किल्विश का इन्होंने रोल काफी बड़ा कर दिया एज कम्पेयर टू जो रोल था उसका मेन हाँ, शक्तिमान में, तो फिर नवाज भी कर सकता है मेरे ख्याल से। एंड आई थिंक सेम गोज फॉर डॉक्टर जेकॉल। अब तू बच नहीं सकता शक्तिमान, तू बच नहीं सकता। पावर। भावा क्या बोलता था यार वो। हाँ, और वैसे वैसे वो जो एक्टर है वो अभी भी जिंदा है, मतलब आई हाँ मीन ऑब्वियसली। ही इज अलाइव। और वो उस टाइम भी बुढ़ा लगता था, जो भी एक्टर था वो, हाँ तो याद नहीं है नाम। हाँ। और चलो ठीक है कि किल्विश पे हो गई। अब नेक्स्ट हाँ, अपनी गीता विश्वास।
पहले तो 2 गीता विश्वास आई थी, एक तो किट्टू गिडवानी वो 7-8 एपिसोड के लिए, फिर लंबे टाइम तक हाँ वैष्णवी महंत रही थी। वैष्णवी महंत। हाँ हाँ मुझे लगता है गीता शाह का कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, हाँ, वो स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा चाहिए, स्ट्रॉन्ग और था। मतलब जो डायलॉग डिलीवरी दे पाए, सिर्फ जैसे जनरली हिंदी मूवीज में जो होता है कि हीरोइन का काम सिर्फ आइटम सॉन्ग में आना है, 2 डांस करने हैं और जाना है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ तो हाँ हाँ हाँ, उसका अच्छा खासा रोल होना चाहिए मूवी में। वो काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। तो तुझे क्या लगता है आयुष? मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई जो कि एक्ट कर सकता है, क्योंकि उसको अगर और बेटर रोल देना चाहिए, अरे मतलब बेटर। और गुड लुकिंग भी भाई। अरे नहीं, गुड तुझे, लक। नहीं तुझे खन्ना की फर्स्ट चॉइस नहीं पता क्या गीता साहब के लिए? क्या क्या है फर्स्ट दिशा, चॉइस? दिशा पत्नी। ए नहीं 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 नहीं, मैंने दिशा बाद में चेंज कर पत्नी। दिया था, मैंने चेंज कर सही दिया था, वाले, मेरे को मालूम है मेरी पता फर्स्ट दिशा चॉइस क्या है। दिशा नहीं दिशा भाई, दिशा पाटनी नहीं। पत्नी तो नहीं। आई एम नहीं नॉट इन यार, फॉर। मैंने उसकी एक्टिंग आज तक देखी नहीं है लाइफ में, तो मैं नहीं तो मैं एक्टिंग एक्टिंग कर, दिशा जज कर उसको पाटनी रोल बस, का मिले जो ये एक्टिंग हॉट है। दिखाए। भाई। मेरे हिसाब से देखो, मेरी फर्स्ट चॉइस तो एक्चुअली रश्मिका मंदना है, जो ये पुष्पा वाली है। उसने और क्या उसके वो रहे हैं। मतलब मुझे अगर लगता है तुमने अगर कोई, गीता गोविंदम देखी है, उसमें एक्टिंग उसकी अच्छी है। यार नहीं शी मुझे शी लगता इज है, रिलेटिवली न्यू, राइट? हाँ, हाँ भाई, और न्यू फेस ही ज्यादा अच्छा रहेगा रादर देन नहीं सम यार, एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस। पता नहीं। मुझे लगता है कि अगर एक्टर जिस जिस लेवल का एक्टर ले रहे हो, उसी लेवल की तुम्हें एक्ट्रेस लेनी हाँ पड़ेगी। लेकिन देख, तो हो इफ यू सकता कास्ट है दीपिका कि, पादुकोण वगैरह, तो यार इट्स अ ट्रियोलॉजी, ठीक है। ट्रियोलॉजी में कम से कम 3 मूवी में 10 साल मान लो, तो दीपिका 40 की हो जाएगी। हाँ तो क्या हुआ? उसमें क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, अरे चालीस वो हो ऐसे रिलेटिव कोई नया जाएगा। ही यहाँ रखेंगे। यहाँ नंबर थोड़ी लिखा होता है कि हाँ ये बढ़ रहा अरे है, यार, मतलब मेच्योर व्हाट डज इट बहुत मैटर? ज्यादा अबे दिखेगी। तो नहीं यार, आलिया क्या? वाले भी कर सकते हैं, आलिया भट्ट भी कर सकती हाँ, है आलिया भट्ट कर मतलब। हाँ, सकती है, आई आलिया थिंक। भट्ट भी कर सकती है। आलिया भट्ट हाँ कर सकती है एक्चुअली, हम्म बिकॉज वी नीड अ, मतलब उसके पास कोई ऐसे एलियास वगैरह नहीं होता ना, ये जो गीता विश्वास का कैरेक्टर। नहीं सो नहीं नहीं नहीं, व्हाट उसका व्हाट दैट एक्ट्रेस व्हाट दैट एक्ट्रेस वुड नीड इज अ कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड फ्रंट। सो सो ये जो गीता विश्वास का कैरेक्टर है इज मॉडल आफ्टर लुइस इन सुपरमैन। एक्चुअली पूरा हम्म का पूरा ये जो हाँ है वो हाँ हाँ। वहां से पैरेलल्स ड्रॉ करता है। तो लुइस जो है, it was very bold, very upfront, and like very someone who cannot be bent in हम्म front of undue pressure। तो इस टाइप की कोई अगर प्ले कर सकता है तो आई गेस आलिया भट्ट कैन डू दैट। बट आलिया भट्ट यार, है आलिया स्टेमिना, भट्ट आई का थिंक। मेरे को चांसेस कम लगता है, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र में आ रही है, तो आई डोंट थिंक हाँ कि वो हाँ सुपर हाँ हीरो दूसरा कोई करना चाहेगी अभी। और मुझे तो ब्रह्मास्त्र से वैसे और आशा नहीं है ज्यादा। हाँ, और ब्रह्मास्त्र आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ट्रिलॉजी, जिसका एक पार्ट बनने में 7 साल लग गए। और अभी भी पता नहीं है रिलीज कब होगी। सो अभी तक तो पता वो नहीं वो है। वो पैंडेमिक की वजह से डिले हो रही है। एनीवे वी आर नॉट डिस्कसिंग ब्रह्मास्त्र हाँ, भी है, सो इट्स फाइन। तो ठीक है, भाई मेरी तो रश्मिका मंदाना है। किसले तूने अपना बताया नहीं, तूने मेरी तेरा आलिया है, आलिया आलिया है। भट्ट है। आयुष तेरे? मैं आई एम फाइन विद आलिया भट्ट, लेकिन एक्चुअली दीपिका प्रियंका चोपड़ा भी हो सकती पादुकोण। है बाय द वे। नहीं, प्रियंका चोपड़ा आई डोंट थिंक शी वुड आई बी। डोंट थिंक हाँ, सो। प्रियंका चोपड़ा हो सकती है, बट आई डोंट नो इफ शी वुड बी डूइंग इट, बिकॉज हाँ अभी वही उसका वही। इन्वॉल्वमेंट कम हो गया बॉलीवुड, तो आई हम्म, बट हाँ, वो भी कर सकती है। बट आलिया भट्ट विल बी प्रेफरेबल अगर हम्म। 2-3 की बात बाकी की आलिया जाए। भट्ट आएगी नहीं, ये श्योर हूँ मैं। हाँ आएगी नहीं, वो अलग बात है। उसके अब मेन अलावा और क्वेश्चन पे कोई? आते हैं। कियारा आडवाणी की भी एक्टिंग ठीक ठाक है। हाँ हाँ हाँ, कर ही सकती है। कियारा एडवाणी का, हाँ कियारा की कियारा मैंने ज्यादा आडवाणी ज्यादा कर मुझे पता सकती है है। यार। मुझे लेकिन ये भी लगता है कि मतलब अगर आलिया भट्ट जैसी एक्ट्रेस को वो ले आएंगे ना, इतनी बड़ी एक्ट्रेस को, तो शक्तिमान का वो उनको कुछ बहुत ही तगड़ा लाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, आलिया ये भट्ट है। उस लेवल की है फिर कि तुम उससे कंपेयर करने के लिए कहाँ से लाओगे बंदा। हम्म। वो अकेले दम पे मूवी चलाने वाली वो है एक्ट्रेस। बट या वी कैन कम टू मेन यार क्वेश्चन नाउ आई समंता थिंक। भी आ सकती है यार, वो भी बहुत सही लगती है मेरे को। समांथा, यार हाँ एक्चुअली मैंने लेटली जितना भी समांथा का देखा है, समांथा इज अ हाँ वेरी गुड एक्ट्रेस। और हम्म, शी कैन पुल ऑफ दैट ये कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड कैरेक्टर कभी हाँ भी। मतलब मैंने बहुत सारे आई थिंक उसके वो रोल्स देखे हैं जो कि इस टाइप के हैं। शी अरे कैन एक, एक्चुअली प्ले हाँ, एक समवन में वो हु न्यूज कैन एंकर इन द। होती भी है, एक मूवी में, तमिल मूवी मैंने उसकी देखी, उसमें वो न्यूज एंकर है भी सही। नहीं, मतलब बेसिकली शी इज, आई मीन शी इज ऑब्वियसली वेरी गुड लुकिंग, लेकिन वो एक्टिंग भी काफी अच्छा करती है। उसके एक्टिंग यार, जॉब्स भी काफी सही हैं, तो मतलब यस। मेरे ख्याल से
अंजना ओम कश्यप भी आ सकती है, अरे न्यूज एंकर यार की है और रूबी का एक्टिंग भी लियाकत अच्छी भी करती डाल है, देना फिर। और एक्टिंग भी अच्छी करती है। अरे यार चैनल बंद कराओगे क्या? अभी तो दूसरा वीडियो डलना है यार। बात नहीं बड़ी है। अच्छा चलो ठीक है, अपने थर्ड मेन जो मेन उस पे आते हैं, शक्तिमान। तो तुम्हारे हिसाब से किस लिए, तू बता। इससे पहले कोई कुछ बोले, मैंने एक आज एक फैन वो देखा, ट्रेलर देखा, फैन मेड ट्रेलर। यूनिवर्सल फॉक्स स्टूडियो के ऑफिशियल पेज पे एक वो था, फैन मेड था। वो उसमें ऋतिक रोशन को करा हुआ था, ऑब्वियसली ऋतिक रोशन नहीं आएगा ऑब्वियसली, लेकिन उसने ऋतिक ऋतिक रोशन को रोशन। डाला हुआ था उसमें। हाँ, तो लेकिन मेरा यही क्वेश्चन, मतलब पहले, उससे पहले मेरा यही क्वेश्चन था कि अगर ऋतिक रोशन ने कुछ भी सुपर हीरो नहीं किया होता, तो मेरे हिसाब से द फर्स्ट जो पहला वो नाम होता है वो उसके लिए ऋतिक रोशन ही होता। लेकिन हाँ ऋतिक रोशन के साथ वही इशू है कि वो भी 45 या 40 ऐसी कुछ है, लेकिन एक्टर्स तो इंडिया में चल ही रहे हैं भाई। भाई। भाई मेरा मेरा पॉइंट यही था कि ऋतिक रोशन वुड हैव बीन द फर्स्ट चॉइस, हाँ, लेकिन डेफिनेटली हाँ, क्योंकि वो ऋतिक ऑलरेडी रोशन क्रिश का, है। हाँ ऋतिक रोशन का सुपर हीरो वाला पार्ट तो अच्छा होता ही है, और गंगाधर वाला पार्ट का हमने ट्रेलर उसका वहां देखा हुआ है, कोई मिल गया में, हाँ थोड़ा उसी टाइप का उसका वो था वो, तो हाँ, वो कैरेक्टर लेकिन स्विच वो हाँ आराम से कर डेफिनेटली, लेता। हाँ डेफिनेटली ऋतिक रोशन नहीं होगा तो, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरी नेक्स्ट चॉइस होगी, आई थिंक रणवीर सिंह इज अ वेरी गुड चॉइस, सेम। क्योंकि रणवीर सिंह गंगाधर वाला रोल भी बहुत अच्छे से ही कैन कर नेल इट पाएगा। आराम से। हाँ, और मैं इस चीज में रणबीर कपूर को नहीं मानता हूँ कि वो पता नहीं कैसे कर पाएगा। रणबीर कपूर वैसे भी आ नहीं पाएगा, वो ऑलरेडी हाँ, ब्रह्मास्त्र में मुझे है, पता है, शिवा मैं का बस रोल कर बता रहा रहा है। हूँ। तो हाँ, रणवीर उस सिंह मुझे, राइवलरी की वजह से मे बी रणवीर सिंह ज्यादा इंटरेस्टेड हो, हाँ हो क्योंकि सकता रणवीर है कपूर रणवीर सिंह की अपनी राइवलरी चलती है, फैंस की भी और उन दोनों की भी। भाई, थैंक्स टू दीपिका। हाँ एनीवे और आयुष तुझे क्या लगता है? मेरे हिसाब से मतलब रणवीर सिंह वाज इज अ गुड ऑप्शन, लेकिन विकी कौशल इज आल्सो समवन हु हाँ, कैन मैं आई एक्चुअली यही थिंक बोलने वाला था। पुल दिस ऑफ। तो हाँ, विकी कौशल जी का मुझे लगता है कि जो आ सकता है वो वरुण धवन भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी चॉइस है, मैं वोट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो ऑप्शन है उसमें एक वरुण धवन भी आता है। वो आ अगर आ गया, गया मूवी तो वही फ्लॉप देयर हो विल बी मोर जाएगी। नेगेटिव पॉइंट्स फॉर ये शक्तिमान, हाँ, अगर आ गया तो। आई एग्री। तो वरुण और धवन नहीं आना चाहिए यार। और पहली बात, शक्तिमान की हाइट अच्छी होती है, वरुण धवन इतना सा है यार। भाई हाइट की बात मत कर, टाइगर श्रॉफ ना आ जाए। अरे यार, वो आना भी नहीं चाहिए, उसकी वो फ्लाइंग सेट हाँ, इतनी बकवास थी। वैसे अच्छा, बता रहे उसका सीक्वल बन रहा है। अच्छा, ओ, अच्छा, ओके, मैं तो फाइन। थैंक देखी भी गॉड। नहीं। नहीं, मैंने भी नहीं हम्म, देखी। हम्म, तो ठीक है। अपना रणवीर सिंह इज द फर्स्ट चॉइस। विक्की कौशल, राजकुमार राव नहीं, ना ना ना, बहुत वो क्योंकि बच्चा उसने टाइप। बफ अप किया वो अपने आप को। आई वो नहीं, शक्तिमान पुल ऑफ एक नहीं कर पॉइंट मेरा सकता सुन मेरे लो। हिसाब से। बिकॉज ऑफ बरेली की बर्फी, नहीं उसने जो नहीं, ही इज अ वेरी प्रीतम गुड एक्टर। विद्रोही और का नहीं, कैरेक्टर जो स्विच किया था ना। स्विच ठीक है, लेकिन स्टिल उसमें फॉर ऐसा भी देख, शक्तिमान यू नीड समवन विद एन इम्पोजिंग फिजिक, हाँ नॉट हाँ पर्सनालिटी, हाँ, मतलब नॉट जस्ट पर्सनालिटी, हाइट फिजिक, एंड एवरीथिंग, हाँ। वो सब चाहिए। सो आई डोंट जैसे कि नो। रणवीर सिंह ने बाजीराव मस्तानी में, हमने वो थोड़ा देखा हुआ है ऐसा कि वो कैसा वो लुक देता है वो, तो मुझे लगता, हाँ। हाँ। और कौन से एक्टर हैं, मतलब आयुष्मान तो नहीं, आयुष्मान तो मैं नहीं करूंगा उस चीज के लिए। आयुष्मान ने फिजिक तो बना लिया है देख, और कॉमिक हाँ टाइमिंग उसकी लेकिन, अच्छी है। बट हाँ नहीं आई वो है डोंट सी लेकिन, हिम एज शक्तिमान। हाँ आई कांट वही सी वही हिम, वही पता नहीं कैसा वो लगेगा। वही मोर फ्रीक्वेंटली वो हैप्पी गो लकी बबली टाइप के रोल्स वही वही में वही ही वही रहता है, तो मतलब आई डोंट नो कि अगर वो कर सकता है ऐसा या नहीं। देख गंगाधर और ही कौन कैन से इजीली एक्टर? पुल ऑफ। हाँ हाँ शक्तिमान का हाँ, ही डाउट है कैन अभी। पुल ऑफ, लेकिन वही है कि वो स्विच वाला हमने ऐसा बहुत कुछ उसका देखा नहीं। कुछ हाँ। कुछ हैं रोल्स, लेकिन लाइक मोर सीरियस, लेकिन ऐसे कि लेस कॉन्फिडेंस और ये सब हम हम्म बट ऐसे आई नहीं। थिंक इनको है ना, कोई मतलब ऐसा एक्टर लाना चाहिए, एकदम न्यू फेस भी नहीं बोलूंगा जिसको हमने देखा ही नहीं, बट ऐसा हम्म एक्टर जिसको हमने ज्यादा नहीं देखा लाइमलाइट में। जैसा इन्होंने हम्म धोनी मूवी में सुशांत सिंह के साथ किया था। सुशांत सिंह को हम जानते नहीं थे, और एकदम फिर उसके साथ ज्यादा लोग इसलिए कनेक्ट कर पाए बिकॉज ही वॉज कंपेरेटिवली न्यू। इन्होंने कोई एस्टेब्लिश एक्टर लेके नहीं आए। तो हम्म ऐसा ही यहाँ पर करना चाहिए। वो हमारे देवों के देव महादेव है, मोहित राय ना, उनको भी ला सकते हैं, बट उनके गंगाधर की टाइमिंग का नहीं पता मुझे। कौन देवोगे थे क्या? मोहित रायना भाई। जो अच्छा अच्छा, मोहित रैना जो उसमें था, हाँ हाँ हाँ, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। लेकिन वही है, उसको बेस पे मूवी नहीं चल पाएगी यार, हमें बड़ा नाम चाहिए उसके लिए।
मूवी क्या देख, शक्तिमान है तो लोग क्रेज में जाएंगे, बट बात ये है कि अगर ऐसा फेस हुआ ना जो मतलब ज्यादा वो ना हो वेल एस्टेब्लिश, तो मे बी शायद ज्यादा कनेक्ट हाँ कर पाए। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, विद्युत जम्वाल वगैरह हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सीरियसली वो विद्युत एक्टर जम्वाल नहीं करता कर, है, एक्टिंग नहीं पता मुझे उसकी। मैं एक्टिंग तो नहीं नहीं जाऊंगा नहीं देखने का विद्युत नहीं, जम्बाल आया तो। जिसमें भी देखा है उसमें एक्टिंग कहाँ की है उसने? वो एक्शन, वो ही इज अ गुड स्टंट्स मैन, ही कैन पुल ऑफ एक्शन सीन्स वेल, लेकिन वो बाकी एक्टिंग कहाँ की है उसने? कौन से रोल्स हैं वही। ऐसे यहाँ पर एक्टिंग की? अरे हाँ, अरे भाई, भाई, यार भाई भगवान के भगवान रोल भाई। में ज्यादा अच्छे लगते हैं यार, भाई ये ने कहाँ सुपर हीरो भाई बना ने दिया है। भाई ने इसमें भी गन पकड़ी हुई है। हाँ तो तू मेरे को, मैं तो मारूंगा लेकिन उससे पहले गोली भी हाँ, खाएगा। लेकिन डबल भाई डबल मरेगा। आदमी पे गोली नहीं चलाता। हाँ हाँ, नहीं तो आदमी पे नहीं। अबे देखो कहीं शक्तिमान समझा बनते नहीं। बनते कहीं अगर मान लो कुछ दिख गया, कोई जानवर वगैरह जो काले रंग का हो सकता है, मे बी, हाँ तो उसको भी भाई तो खत्म अपने करना है आप ना। ऐसे गोली चल जाती है। अच्छा, ओ हाँ। भाई तो गोली और गाड़ी भाई सब आदमी चीजों नहीं का चला ख्याल था। रखते हैं। हाँ गाड़ी भाई, गाड़ी ड्राइवर की गलती, गाड़ी की गलती थी। हाँ, ड्राइवर की, गाड़ी की गलती है एक्चुअली। गाड़ी की गलती। गाड़ी हाँ, अपने आप एक्सीडेंट हो रही थी, अपने आप ही चलती है। और भाई, भाई, क्या, भाई के ऊपर तो एक पूरा एपिसोड बन जाएगा। हाँ आराम भाई से। वैसे के ऊपर अगर खन्ना, बोल रहा तेरे है। पास भाई का कॉल आ सकता है डांटने के लिए कि ये सब क्या बकचोदी फैला रहे हो। नहीं नहीं, वो मैं एडिट आउट कर दूंगा, चिंता मत कर। ज्यादा होगा तो ठीक है, अपना ये कवर हो गया है, तो आई थिंक अमन 3 का फेवरेट इज लाइक, वोट के हिसाब से देखा जाए तो रणवीर सिंह वुड बी द रणवीर सिंह। परफेक्ट शक्तिमान। हाँ वे वो बकचोद है, वे बहुत बकचोद है वो। हाँ, और उसकी एज भी उतनी नहीं है, तो ही कैन पुल ऑफ द ट्रायोलॉजी डेफिनेटली। वेरी वेल, एंड एक्चुअली ये ट्रिलॉजी है, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि बेस्ड ऑन दी फीडबैक और जो भी इनको रिस्पॉन्स मिलता है क्राउड से, ये आगे भी पार्ट्स बनाए। ये तो ऐसा है कि अभी बस अनाउंस करना था, तो 3 ये मूवीज का किया है इन्होंने। पता है ये भी हो सकता है कि एक पार्ट बने जिसमें कि एवेंजर्स की तरह क्रिस शक्तिमान और क्रॉसओवर। जो ये और कौन है, रोबो, ना ना ये ना, आ वो जाए। कॉपीराइट के बहुत इशू आएंगे। ऐसा होना भी नहीं, कॉपीराइट नहीं करेंगे, परमिशन नहीं करेंगे वो तो, लेकिन ऐसा हाँ होना भी नहीं चाहिए, मैं नहीं हाँ, नहीं चाहता हूँ। होना नहीं चाहिए अभी, अभी इट्स टू अर्ली टू सेट अप अ सिनेमैटिक यूनिवर्स। हाँ हाँ, वही तो है। तो ठीक है भाई, लेट्स वेट क्या होता है आगे। ओके, और इतना एज ही था सुन एज क्या? जैसे जैसे अपने पास अपडेट्स आएंगे, हाँ वील डिस्कस मोर अबाउट दैट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके हाँ खन्ना, ओके खन्ना, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू थैंक यू। हाय गाइस। अरे एंड गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, इस थैंक गरीब यू का कुछ किसले, भला थैंक कर यू। दो, गरीब का कुछ भला कर दो। ठीक है।